राम राम साथियों। तो आप बहुत अच्छे से होंगे। तो हरियाणा कौशल में जो अपने भाई बंधु लगे हुए हैं उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है। और जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज का भी कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है। तो दोनों बातें करेंगे। तो वीडियो को एक तो लास्ट तक देखना और वीडियो को शेयर जरूर करना भाई, क्योंकि ये देखो काफ़ी दिन के बाद हरियाणा कौशल पे वीडियो बनाई, क्योंकि बीच में नेगेटिव खबरें आ रही थी तो इसलिए वीडियो नहीं बनाई। क्योंकि सभी अपने भाई बंधु जितने भी थे दुखी थे जो लगे हुए थे कौशल में। और शॉर्ट लिस्ट मैसेज की भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी तो इसलिए तो आपको कुछ ये पहले तो कॉन्ट्रैक्ट जिनके एक्सटेंड हो रही है, जो सरप्लस के वजह से जिनको रिलीव किया था उनके लिए जो भी लेटर वगैरह इशू हो रहे हैं वो सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। एक तो ये लेटर देखो आपके पास आया या नहीं आया। ये एच के आर एन के माध्यम से लगे आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट और फिजिकल एजुकेशन यानी कि आर्ट्स टीचर और फिजिकल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, इनका अनुबंध 31/3/2026 तक बढ़ा दिया भाई। देखो 1 वर्ष का लगभग बढ़ा दिया। तो एक तो ये बात है। और दूसरा, इसमें आपसे ये बात कर, टीजीटी सहित कई शिक्षकों का 31 मार्च 2026 तक बढ़ गया, अनुबंध बढ़ा दिया भाई। इसमें ये भी है देखो, 1 अप्रैल को हटाए 6/7/9 छः 679 टीजीटी का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गया इनका। देखो इनमें इन्होंने बोला कि इस सरप्लस को इन्होंने अरेंज मतलब सरप्लस के लिए 1 ईयर का कर दिया। जो सरप्लस की वजह से इनको रिलीव कर दिया था उनका 1 साल का अनुबंध बढ़ गया है। तो पर इसमें मैं ये बात बताऊंगा अभी, जो दूसरा था जिनका जो लग तो रखे थे पर उनका अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ था, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया खैर 1 ईयर का। पर जो ये जो रिलीव हुए थे अपने भाई भाई बहन जो जितने भी थे, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी सारी डिटेल्स लगभग सोमवार मंगलवार तक आ जाएगी। तो फिर आपके साथ उसकी सारी डिटेल शेयर कर देंगे कि किस तरह से ये करना चाह रहे हैं इसको। तो ये तो थी भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होने की। तो इसमें तो ये तो होना था थोड़ा। सरकार भी देख रही थी कि कहाँ तक ये एक्शन ले सकते हैं एच के आर एन में जो लगे हुए थे। तो उसने देख लिया कि इनमें भी ये खड़े हो सकते हैं अपनी जॉब के लिए दोबारा। पर इसके लिए एक ये बात जरूर कहूंगा कि एच के आर एन में भाई तलवार जरूर लटकी रहेगी आपके ऊपर। तो जब तक 5 साल आपके पूरे नहीं होते तब तक ये तलवार ऐसे ही लटकी रहेगी। तो मेरा मानना है कि आप आगे तैयारी जरूर रखो। जिनके पास एज है वो अपनी तैयारी करें भाई, सीटी आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग उस पर थोड़ा फोकस करो। इस पे आपको फिर बार बार ऐसे ही स्ट्रेस में जाना पड़ेगा, बार बार यही दिमाग में रहेगा कि कब कुछ कर दे सरकार। कुछ सरकार का भाई कुछ नहीं पता। देखो रोजगार के मामले में तो सरकार का बिल्कुल बस कुछ कह ही नहीं सकते, वो ज्यादा ही हालत खराब है। आप ये देख भी चुके हैं कहाँ अभी होने थे शॉर्ट लिस्ट और कहाँ इन्होंने कर दिए रिलीव। तो आप सोच लो सरकार करना क्या चाह रही है। तो अब ये तो थी बात भाई जो अपने भाई सारे साथी लगे हुए थे और उनके कॉन्टेक्ट एक्सटेंड या जो भी था। अब बात करते हैं भाई शॉर्ट लिस्ट मैसेज की। तो शॉर्ट लिस्ट मैसेज की भी खबर आ रही है कि वो भी शॉर्ट लिस्ट मैसेज हो सकते हैं पर अभी नहीं हो सकते भाई, मई के एंड में ही होंगे। 20 मई लगभग, ये मान के चलो 20 मई के आसपास, 20 के बाद ही होंगे। उससे पहले नहीं होंगे शॉर्ट लिस्ट मैसेज, क्योंकि अभी तो इन्हीं को ही एडजस्ट करेगी गवर्नमेंट। जो भी सरप्लस हुए थे इनको ही अलग अलग जगह पे इनको एडजस्ट करेगी। तो शॉर्ट लिस्ट उसके बाद अगर इनके पास बचती हैं सीट्स फिर ये एडजस्ट करेंगे। तो ये इसमें भाई बात थी। तो और किस किस पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, एक तो सफाई वाला है भाई, पीएन के भी हो सकते हैं और इसमें कहीं टीजीटी के हो सकते हैं। पर पहले जितनी संख्या ज्यादा बताई जा रही थी अब उतनी नहीं होंगी, क्योंकि ये सरप्लस वाले जो थे ये इनको एडजस्ट करेंगे अभी। तो उतने ज्यादा शॉर्ट लिस्ट तो नहीं होंगे।
फिर भी एक अच्छी संख्या में शॉर्टलिस्ट मैसेज आने की पूरी उम्मीद है। 3 का तो है ही है, सफाई कर्मचारी है, टीजीटी है और जेबीटी का भी हो सकता है, क्योंकि ये जेबीटी की जो पक्की भर्ती थी एचएसएससी के थ्रू, उसका रिजल्ट रोक के बैठे हैं। तो इसका मतलब भी कुछ ना कुछ निकलता है कि कुछ भी हो सकता है भाई इधर उधर। समझना है, आप समझ सकते हो जो भी। तो ये भाई खबर थी। आगे जैसा भी आता है सोमवार मंगलवार को सरप्लस के लिए जो भी लेटर वगैरह इशू होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो भाई सारे साथियों को, अपने भाइयों